बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 जो है कंटिन्यू करेंगे। और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि -3x⁴ -21x³ +24x²। तो ये 3 टर्म से मुश्तमिल एक पॉलिनोमियल है और इससे जो है हमें फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है बाहर निकालेंगे और फिर इसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। सोल्यूशन जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो तीनों टर्म्स में जो कॉमन है, एक तो माइनस का साइन हम बाहर निकालते हैं और दूसरा 3, 21 और 24 कोएफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के। तो इनमें कॉमन जो है 3 का टेबल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 3, 21 और 24 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 है, क्योंकि ये तीनों ही 3 के मल्टीपल्स हैं। तो लिहाजा -3 जो है इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बतौर जो है वो बाहर निकलेगा। अब वेरिएबल की तरफ फोकस करें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में x⁴ और सेकंड टर्म में x³ और थर्ड टर्म में x² है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि जो सबसे लोएस्ट डिग्री वाली वेरिएबल होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो हिस्सा बनती है। तो x² को जो है एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालेंगे। अब यहाँ से जो है हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितने भी अनकॉमन हैं वो सब के सब आएंगे। तो -3x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x² से, पॉजिटिव x² से, तो हमारा आंसर जो है -3x⁴ आएगा। और -3x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव 7x से, तो हमारा आंसर आएगा -21x³ माइनस प्लस 4 माइनस 3 7 टाइम 21 एंड x² टाइम्स x इज इक्वल टू x³। अब लास्ट टर्म है हमारे पास। तो -3x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, -3x² को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -8 से, तो हमारा आंसर आएगा +24x²। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसको भी फैक्टराइज करना है। तो -3x² बदस्तूर लिखा हुआ आता रहेगा। तो -3x² स्क्वायर ब्रैकेट हमने शुरू करना है और x² को हमने बदस्तूर लिख लेना है। और मिड टर्म जो है +7x की जगह पे इसकी ब्रेकिंग टर्म्स आएंगी। तो ब्रेकिंग टर्म्स इस तरीके से आएंगी कि हम जानते हैं कि 8 टाइम्स 1 इज़ 8 होगा। 8 जो है माइनस का है और अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -8। और इसी के नीचे जो है मिड टर्म हमने +7 लिख देनी है। 8 के ऐसे फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -8 और ऐड करने से +7 है। सो ऐड करने से जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बड़े वाले फैक्टर को हमने पॉजिटिव और स्मॉलेस्ट फैक्टर को हमने जो है वो नेगेटिव रखना है। तो तब जाके हमारा आंसर जो है -8 आता है। और दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड करते हैं यानी 8 - 1 लिखते हैं तो हमारा आंसर जो है +7 आता है। तो इस तरीके से हमारी दोनों जो कंडीशन है कंप्लीट हो रही हैं और दो फैक्टर्स जो हमारे जिनसे हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है निकल के आए हैं 8 - 1। तो सबसे पहले हमने +8 लिख लेना है। +7x को हम ब्रेक करने जा रहे हैं, तो +8x सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद हमने -x लिख देना है, -1x और -8 को इसके साथ हमने कंबाइन करके लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने -3x को कॉपी कर लेना है, -3x²। अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और चूँकि मिड टर्म ब्रेक हो चुकी हुई है तो हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन होंगे उसे हम बाहर निकालेंगे एज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन जो है वो x वेरिएबल है। यहाँ से हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और x टाइम x इज़ इक्वल टू x² और फिर प्लस का साइन है बीच में, और x टाइम 8 इज़ इक्वल टू 8x। अब लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है वो -1 है। -1 जो है दोनों में कॉमन है। अब -1 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर -x, और -1 को अगर +8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो -8 आएगा। तो यहाँ पे हम तमाम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इन्हीं जो हमने फैक्टराइज किए हैं इनको हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है। तो -3x² ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर निकल के आया।
और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास 8 प्लस एक्स प्लस 8 है, ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है x प्लस 8, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे और x माइनस 1 जो है हमारे पास ये थर्ड फैक्टर निकल के आएगा। तो x माइनस 1 जो है ये हमारे पास थर्ड फैक्टर निकल के आया है। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं हमारे पास निकल के आए हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस पूरी पॉलिनोमियल के फैक्टराइज्ड फॉर्म जो है वो -3x² होल इंटू x प्लस 8 होल इंटू x माइनस 1 है।